चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक घर में आग लगा हुआ है और कोई घर के अंदर खाना पका रहा है। यह खाना देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हम देख पाते हैं कि केनाइट्स जो होते हैं वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। कमरे के अंदर जो लेडी होती है वो अपना खाना शांति से बना रही होती है और केनाइट्स की तादाद बढ़ती जाती है। हम उस लेडी को देखते हैं जो कि आराम से खाना खा रही होती है। अचानक एक केनाइट उसके कमरे में आता है और कहता है, राजकुमारी यहाँ है। वो चौंक कर पीछे पलटती है और हम अपनी फीमेल लेडी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है और कहती है, हाँ मैं ही हूँ राजकुमारी, लेकिन 1 मिनट रुकिए, मुझे इसे और ज़्यादा खाना चाहिए। वो जो केनाइट होता है कहता है, क्या आप छठी राजकुमारी लुआना है? वह उसके कपड़ों की ओर देखता है। उसकी अफरान में गंदगी होती है, खाना भी लगी होती है। वह प्यारी सी चेहरा बनाकर केनाइट की तरफ देखती है। केनाइट कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, उसे घसीट कर ले जाओ। और हम देखते हैं कि केनाइट्स उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसके खाना जिसका नाम है माई सुजेबी वो गिर जाती है और वो केनाइट्स उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। तो वो मन ही मन कहती है, मुझे इसे एक बार और खाने दो। इसके बाद हम बड़े से महल को देखते हैं। महल के सामने बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ राजा रानी और नौकरानियाँ भी मौजूद है। हम उनके सिर झुके हुए देखते हैं और हम अपने लुआना मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मेड्स के बीच में से जा रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसे ऐसा करता देख मेड भी हैरान रह जाती है। वो जाकर अपनी माता पिता और बहनों के बीच में बैठ जाती है। तभी कोई उसे पुकारता है। यह होती है शाही पहली राजकुमारी इंग्रिड। इंग्रिड लुआना को पुकारते हुए कहती है, यह शाही परिवार के लिए सीट है। गलती करने पर आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए कहीं और बैठ जाए। लुआना चौंक कर इंग्रिड से कहती है, लेकिन मैं शाही परिवार का सदस्य हूँ। जिस पर इंग्रिड कुछ नहीं कहती, मगर लुआना की दूसरी बहन उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इसके बारे में सोचने के लिए आइए। वो व्यंग्यपूर्ण कहती है, मैंने सुना है कि उस खतरनाक महल में एक बच्चा रहता है। सन्नाटा वहाँ पर फैल जाती है। कुछ देर बाद लुआना मन ही मन कहती है, ठीक है, जितना चाहो मुझ पर हंस लो, हम सभी की गर्दनें तो वैसे भी कट दी जाएगी। फिर लुआना हमें बताती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ और इस राज्य के भविष्य जानती हूँ। मैंने अपने पहले ज़िंदगी में मरने से पहले एक नॉवेल पढ़ा था। यह एक मशहूर प्रेम कथा नॉवेल था। फिल्म की मेन कैरेक्टर किरदार इंग्रिड है, जिनकी खूबसूरती लाजवाब है और मेन कैरेक्टर मेल लीड है, एक पागल सम्राट जो पूरे महाद्वीप को जीतने का सपना देखता है। सम्राट ने इंग्रिड को शाही महल में आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार से नाराज सम्राट ने ड्यू को राज्य का कार्यभार संभालने का आदेश दिया और इस राज्य पर वो शासन करता है उसकी राजकुमारी के कारण। यह दूसरे मेल कैरेक्टर के लिए एक हताश प्रेम कहानी थी, जिसे अपने मालिक की महिला से प्यार हो गया था और मैं कहानी में जिसकी कोई जगह नहीं थी, मैं लुआना के रूप में पुनर्जन्म लिया। मैं एक राजकुमारी थी जो एक दासी और राजा की संतान थी। मुझे इस बात से निराशा हुई कि मुझे अपना लास्ट जिंदगी एक भयानक महल में कैद होकर बिताना पड़ेगा। वह अपनी इफ़रान ठीक करती है, हाथों को उठाकर नमस्ते करते हुए कहती है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अंत को टाला नहीं जा सकता। मैंने जिंदगी का आनंद लेने का फैसला किया। मैं जो चाहूँगी वही खाऊंगी, मैं खाते खाते ही मर जाऊंगी। वो आटे की डू तैयार करती और कहती है, अगर मैं अच्छे से खाकर मर जाऊँ तो यह बहुत अच्छी बात होगी। हम उस प्रिंस को देखते हैं जिसे देखकर लुआना कहती है मन ही मन, मुझे यहाँ घसीट कर लाए जाने के कारण मैं वो सुजेवी नहीं खा सकी। तभी प्रिंस कहता है कि आपने उन सभी को पकड़ लिया है? जवाब आती है, हाँ।
हम उस कठोर निर्दयी प्रिंस को देख पाते हैं जिसका नाम है विजयी सेना का सेनापति और एक ड्यूक सैन्य टुकड़ी। ये एक ड्यूक होता है। राजा रानी अब भी सिर झुकाए होते हैं। लुआना अब भी सोच रही होती है। उसकी वर्दी चॉकलेट रंग की है। यह स्वादिष्ट लग रहा था। उसकी दूसरी बहन कांपते हुए कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। लुआना अब भी मन ही मन सोच रही है, अच्छा लीजन का निकनेम क्या था? सम्राट का कुत्ता, सम्राट की तलवार। निकनेम में से कहीं ज्यादा बदनामी का मामला है। इंग्रिड आगे बढ़ती है और कहती है, आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? जिस पर ड्यूक जवाब देता है, उस खंडर हो चुके राज्य के शाही परिवार का क्या होगा? क्या तुम इसे समझ नहीं सकते? राजा डर के मारे चिल्लाकर कहते हैं, प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। लुआना मन ही मन सोचने लगती है, उस खंडर हो चुके राज्य से देने के लिए क्या बचा है? ड्यूक उसकी तरफ देखता है। जो लुआना आप भी सोच रही होती हो, तुम इधर क्यों आ रहे हो? ड्यूक उसके पास जाता है और कहता है, तुम सोचती है मैं सच में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इंग्रिड लुआना की बचाव करते हुए आगे आती है और कहती है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? वह भी शाही परिवार के सदस्य है, उन्हें अकेला छोड़ दो। उसकी इस अच्छाई को देखकर लुआना मन ही मन सोचती है, मैं आपके कोशिश की सराहना करती हूँ। बहन, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। इंग्रिड को जवाब देते हुए ड्यूक कहते हैं, इस औरत के साथ मैं क्या करता हूँ, इससे किसे फर्क पड़ता है? इंग्रिड कहती है, वह अभी भी जवान है, मुझे ले चलो। इससे लुआना खुश हो जाती है और कहती है, दूसरे मेल कैरेक्टर के दिल दहला देने वाले प्रेम प्रसंग का शुरुआत पॉइंट। ड्यूक लुआना के सामने खड़े होकर कहते हैं, वो हाथ का इशारा अनोखा लगता है, इसका क्या मतलब है? जिसे लुआना डर के मारे झुक जाती है जमीन की ओर और कहती है, इसका मतलब है कि ड्यूक सबसे अच्छा है। उसकी बातों से ड्यूक कहता है, बस करो, हाथ हटाओ। जिसे लुआना शॉक हो जाती है। ड्यूक कहते हैं, क्या आपको समझ नहीं आया आप कुछ कर रहे हैं? मुझे अपने हाथ दिखाओ। और इसी के साथ हमारी चैप्टर 1 खत्म होती है। मिलते हैं चैप्टर 2 में।